हम सबकी तरफ से। नमस्कार एवरीबॉडी, वेलकम, स्वागत है आपको नए साल में। हमारा पहला प्रोग्राम है शायद ये, शुक्रिया जिंदगी का। तो आज का जो हमारा शीर्षक है वो है मन। मन से जो भी बात आपको याद आती है हम लोग शेयर करेंगे आज। मन को हमें कंट्रोल करना चाहिए, मन को हमें कंट्रोल नहीं करना चाहिए। बच्चों का मन है या हमारा मन है या बड़ों का मन है, सबका मन दौड़ता है, पता नहीं जाने कहाँ चला जाता है। घर में बैठे हो तो ऑफिस में होता है, ऑफिस में बैठे हो तो घर में होता है। तो जो मन की जो स्पीड है ना, वो जो लाइटनिंग की स्पीड से और जो लाइट की स्पीड से भी ना बहुत 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 फास्ट है। और हमें जो है ना प्रति पल, ऐसे बोला जाता है कि 4000 थॉट्स आते हैं। तो पॉइंट ये है कि जहां भी आप पढ़ते हैं, आज जो कोई भी किताब आप खोलेंगे तो उसमें यही कहा जाता है कि हमें अपने मन को कंट्रोल करना चाहिए, ना कि मन हमें कंट्रोल करे। तो आज सुनते हैं कुछ बातें सब लोगों से। सबका स्वागत है मेरे इस प्रोग्राम में, आप सबके प्रोग्राम में, शुक्रिया जिंदगी में। तो आप शुरू कीजिए। दीपा जी, यू वांट टू गो अर्ली, सो यू वांट टू स्टार्ट फर्स्ट, और शशि बाला जी, हु वांट्स टू स्टार्ट फर्स्ट? किसको शुरू करना है? दीपा जी को आने दीजिए। ठीक है। ओके, नमस्ते सबको, हैप्पी न्यू ईयर। फर्स्ट प्रोग्राम है एंड मेरी कभी तैयारी नहीं होती है जो मन में आता है बोल देती हूँ। बिल्कुल, ये अलका जी ने सही बोला कि मन बहुत दौड़ता है, फास्ट कभी स्लो। एंड मन से बात करेंगे तो मेनी टाइम मन में अभी एक बात बोलेगा, फिर नेक्स्ट टाइम अगले पल दूसरी बात बोलेगा। तो देन हमें फिर थोड़ा दिमाग से भी काम लेना पड़ता है। तो मन और दिमाग की वो लड़ाई भी चलती है कभी कभी। अब उधर लाइट नहीं आता है। लेकिन फिर हमें क्या करना चाहिए? कभी मन की बात सुननी चाहिए, कभी दिमाग से सोच के दिमाग की बात सोचनी चाहिए। तो ऐसे, एंड बचपन में तो अलग बातें, जैसे एवरीवन नोज। अभी बड़े हैं, बड़े हो गए, लेकिन फिर भी तो मन तो चंचल होता है ना। अभी कभी बैठे हैं इधर, आई अभी मन कर रहा है चॉकलेट खा लूं, उनकी तुलना बंदर से की जाती है। दिमाग बोलेगा नहीं, इट्स टू मच शुगर, आज ये सोचो क्या क्या खाया, अगर टू मेनी स्वीट्स खाए तो अभी नहीं खाओ। तो ये बातें हैं, यू नो। मन इज रियली एक्चुअली, पता नहीं चलता है मन को हम कंट्रोल करें या मन हमको कंट्रोल करे। तो कभी ये होना चाहिए, कभी वो होना चाहिए, दोनों बातें होनी चाहिए। ऐसे भी नहीं हम सिर्फ मन को कंट्रोल करके बैठे। इट्स ओके कभी मन हमें भी कंट्रोल करे। वंडरफुल वंडरफुल। वो ये कह रही हैं कि कभी चाय पकोड़े खाने का मन करता है तो खा लिया करो, मन खा लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे बच्चे बोलते हैं मम्मी पकोड़े पकोड़े कौन खाता है? मैंने कहा वो जैसे वो खूबसूरत पिक्चर में बोलती थी ना, खीर किस बेवकूफ को पसंद आती है खीर तो वही हमारे घर में है। हम कहते हैं कि हम बेवकूफ ही सही, पर हम मन की सुनते हैं कभी कभी, और हम लोग को बहुत अच्छे लगते हैं चाय और पकोड़े खाना। और रही मन को कंट्रोल करने की बात, अभी हमारे को शशि बाला जी आएंगी और बताएंगी कुछ बातें बताएंगी मन के ऊपर। आइए शशि बाला जी, वेलकम। ओके, ये देखिए, मन जो है वो अगर हम सामान्य भाषा में उसे बोलें तो वो हमारे शरीर का वह हिस्सा है जो हमें दिखता नहीं है, जो किसी ऑर्गन के रूप में नहीं है, लेकिन वो एक विचार के रूप में है। और ये बहुत ही चंचल होता है। अभी हम यहाँ बैठे हैं, अभी हम सोच रहे हैं कि हम अमेरिका पहुंच गए, या जैसे आप लोगों ने बच्चों की शादी की बात करी तो ऐसा लगा होगा कि आप उस समय वहां पहुंच गए। तो मन जो है, इसके लिए बहुत सारे गाने भी हुए हैं, फिल्मी गाने हुए हैं। और आपको एक मैं चीज सुना रही हूँ जिसका कि आपको क्या कहते हैं, वो जो सस्पेंस है वो बाद में पता चलेगा। तो मैं आपको एक सुना रही हूँ। जैसे एक बहुत प्रसिद्ध कवि हुए हैं हमारे, और आपको पता है कबीर दास जी ने भी बहुत दोहे लिखे हैं मन पर। और सबसे प्रसिद्ध कवि जो हुए हैं हमारे हजारी प्रसाद, ये द्वारिका प्रसाद जी महेश्वरी का, उनका तो बहुत ही बड़ा है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यानी कि हम विपरीत परिस्थितियों में भी अगर अपने मन को हम दृढ़ निश्चय बना लें तो हम किसी भी चीज में आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं आपको इसी पर बहुत सारे निबंध लिखे गए हैं, दोहे लिखे गए हैं, कहानियां लिखी गई हैं, लेकिन मैं आपको एक किस्सा सुनाने जा रही हूँ जो कि हमारे मन में किसी भी विपरीत परिस्थिति में पॉजिटिव एटीट्यूड अगर है तो उसमें हम कठिनाइयों का भी सामना आराम से कर सकते हैं। अब मैं
अब मैं एक लड़की की आपको बात सुनाने जा रही हूँ, एक ऐसी लड़की के बारे में। ये रे काउंसलर, एक मिनट, कोई ये तो मेरे फ्रेंड है। उसकी सोच के बारे में, उसकी परिवेश के बारे में और उसकी परवरिश के बारे में मैं आपको बताऊंगी। वो लड़की जो थी जन्म के समय, आई होप कि आई एम डिस्टर्बिंग समवन। अनीता नागर जी, जरा आपका म्यूट करेंगे, सारी बातें सुनाई दे रही हैं हमको। सॉरी। हाँ ठीक है। जन्म के समय माँ को एक तकलीफ हो गई थी, जिसकी वजह से उसकी पहली बेटी को हंच था, पीठ पर एक कुबड़ था, और उसकी वजह से लोगों ने, बहुत से लोगों ने उसको बड़ी अजीब दृष्टि से देखा हॉस्पिटल में ही। लेकिन माँ बाप ने सोचा कि ईश्वर की हमारे लिए इच्छा है और ये हमारी अपनी हमारा अपना खून है, तो हमें इसको स्वीकार करना है। और उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया, उसकी परवरिश करी उन्होंने। और उसके बाद उसके जो छोटे भाई बहन हुए वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, बिल्कुल पूरे अच्छी तरह से थे वो, अंग उनके सारे अच्छे थे और इंटेलिजेंट भी थे, और ये लड़की भी बहुत इंटेलिजेंट थी। वो कहते हैं ना कि ईश्वर अगर कुछ लेता है तो साथ में कुछ देता भी है। तो उस समय उस लड़की के विचार जो थे वो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। वो लड़की सोचती थी कि मैं ही ऐसी क्यों हूँ, मेरे भाई बहन इतने अच्छे हैं। और उसका स्कूल में, कॉन्वेंट स्कूल में उसका एडमिशन किया गया। वहां पर भी बच्चे उसको चिढ़ाते थे, उसको अपने पास नहीं बैठने देते थे और उसको काफी मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन उसकी मदर ने, उसके फादर ने उसको ऐसी शिक्षा दी कि वो उसमें आत्मविश्वास आता गया। उससे ये कहा गया, जैसे लोग पूछते तो तुम ऐसी क्यों हो, तो उसकी माँ ने उसको बताया कि बेटा तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम हमारे लिए ईश्वर का वरदान हो। अगर तुम ऐसी हो तो तुम उनको ये बोलो कि शिव जी ने दूसरों को शिव सुख करने के लिए उन्होंने जहर पिया था ताकि दूसरे लोग सुखी रहें। ईश्वर ने भी शायद मुझे इसलिए बनाया है कि तुम सब ठीक रहो। हो सकता है तुम में से किसी को कोई और प्रॉब्लम हो जाती, हो सकता है किसी को एक आंख की प्रॉब्लम होती, किसी को हाथ की प्रॉब्लम होती, किसी को कुछ हो जाती, कोई बात नहीं, मुझे है। तो तुम लोग ठीक हो, ये देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। शायद ईश्वर ने सबकी तकलीफों को लेके मुझे दिया है, तो कोई बात नहीं। और इस तरह से उसमें इतना आत्मनिर्भर आता चला गया। तो लोगों ने, उसके माँ ने समझाया कि तुम्हारी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी है, तुम इतनी देखने में अच्छी हो, लेकिन सिर्फ यही एक प्रॉब्लम तुम्हारे साथ है, तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। फिर छोटे बच्चे उसको बिल्कुल अपने दीदी दीदी कहते थे। और उन्होंने ये भी बताया, कई बच्चे उसको मंथरा के नाम से भी उसको चिढ़ाते थे। लेकिन उसमें माँ बाप ने और उसके अपने लोगों ने इतना ज्यादा उसको आत्मविश्वास भरा कि, और बहुत सारे, जैसे कुछ मैंने भी पेपर की कटिंग्स भेजी उसको कि बेटा ये देखो इस तरह से, और ये लड़की आज आईएएस ऑफिसर बन गई है। मतलब इसमें कुछ खूबी है जो औरों में नहीं है, तुम में भी सच्ची है जो घटना सुना औरों रहे में हो? नहीं है। एक्सक्यूज फिर मी। उसको देख करके कभी कभी ये सोचती थी लोग दौड़ रहे हैं, मैं नहीं दौड़ सकती हूँ। तो इस सब चीज के लिए उसमें पॉजिटिव एटीट्यूड भरा गया। और उसके जो उसकी प्रिंसिपल थी, उसकी शिक्षा से इतनी ज्यादा खुश थी कि उन्होंने उसको बोला, उसको स्टेज पे खड़ा करती थी और उसको एक बार उसने माँ पे अपना निबंध लिखा। और वो माँ पे निबंध उसने इतना मार्मिक लिखा, अपनी मदर के लिए उसने लिखा। उसने कहा जो कुछ भी हूँ, आज मैं स्टेज पे खड़ी हूँ अपनी माँ की वजह से हूँ, और अपने प्रिंसिपल और अपने फ्रेंड्स की वजह से। जब ये पढ़ाई में तेज थी तो लोग भी उसके पास, उसके कोलीग्स वगैरह आते थे और उसके पास भेजते थे। इसके बाद मैं एक बार उस लड़की से मिली और उसको मैंने काफी हिम्मत दी, और उसको मैंने मुझे पता था कि लिखती बहुत अच्छा है, तो मैंने उसको एक पेन गिफ्ट किया। और पेन गिफ्ट करने के साथ मैंने उसमें 2 लाइनें लिखी, और मैंने उसको पेन देते समय ये बोला, बेटा कलम में शक्ति है इतनी, कलम में शक्ति है इतनी कि झुकता है जहां सारा। कलम में शक्ति है इतनी कि झुकता है जहां सारा। लिखो ऐसा कि जिससे हो, लिखो ऐसा कि जिससे हो पूरा हो मनोरथ तुम्हारा। और उसके बाद यू विल नॉट बिलीव, उस लड़की को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला है। और पता है उसके जो क्वेश्चन था उसका
कि मैं ऐसी क्यों हूँ। एंड नाउ शी इज इन मेडिकल कॉलेज, और उसके आगे की इच्छा मैं आपको बता दूं, वो गायनाकोलॉजिस्ट बनना चाहती है, और वो ये जानना चाहती है कि आखिर मैं ऐसी क्यों हूँ। इस प्रश्न का जवाब वो तब ढूंढना चाहती है, और इसके लिए मेरी तो शुभकामनाएं उसके साथ हैं, और हमारे सुनने वाले भी अपने आप ही उसको आशीष देते हैं कि वो जहाँ भी पढ़ाई कर रही है वो अच्छे से अच्छा, और वहां भी वो बहुत अच्छा कर रही है। और मैं आपको बता दूं, वो लड़की और कोई नहीं है, मेरी भतीजी की बेटी है वो। वंडरफुल। और मैं कहते समय इतनी इमोशनल हो जाती हूँ उसके लिए। हाँ, लेकिन वो सब क्या था, उसके मन की शक्ति को बढ़ाया गया, उसको दृढ़ विश्वास उसको दिलाया गया कि यू आर बेटर देन सो मेनी पीपल, दे आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग बट यू आर एबल टू डू दिस मच एंड यू विल डू वॉट एवर यू फील। और उसमें इतना दृढ़ विश्वास है कि वो कहती है मैं ये करूंगी, एंड ईश्वर ने चाहा तो, क्योंकि बहुत से रोड़े भी जीवन में आते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि हम कर लेंगे। दृढ़ विश्वास होता है, लेकिन ऊपर से हमें बड़ों का आशीर्वाद और ईश्वर की अनुकंपा की भी जरूरत पड़ती है। तो इस स्पेशल चाइल्ड के इस सच्ची घटना के साथ मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने इसको सुना। लेकिन ये सब मन की शक्ति थी हमारी, मन की तो है, मन ही तो है, उसके अंदर एक पावर है, मन के अंदर एक पावर है। आप, हम जब छोटे होते थे हमको कहते थे पापा हमको कि तुम्हारे अंदर बहुत पावर है, तुम्हारे अंदर ऊर्जा है, यू टू इग्नाइट द फायर। तब समझ में नहीं आता था क्या कह रहे हैं, बट धीरे 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 हमको समझ आ रहा है। और आज मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, आज जो हम सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं, आप कोई भी सेमिनार में जाओ, कोई भी वेबिनार में जाओ, कहीं भी स्पीकर वाली कोई भी प्रोग्राम में जाती हूँ, मैं खुद भी स्पीक करती हूँ, मैं वहां पे एक ही पॉइंट होता है कि मन का जो पावर है, इतना पावरफुल है ना जो हमारा मन है, हम जो चाहे हम कर सकते हैं। कोई लड़की ऐसी है जिसको ना बच्चा करने की बहुत, मतलब दिस इज मेडिकल फैक्ट आई एम टेलिंग यू, जिसको बच्चा चाहिए, लेकिन उसके पास ओवरी नहीं है, उसके पास स्पर्म नहीं है, कुछ नहीं है उसको प्रेग्नेंट करने के लिए, लेकिन उसका मन इतना मजबूत है कि वो एक्चुअली प्रेग्नेंट हो जाती है, उसका पेट बड़ा होने लगता है, उसको वॉमिटिंग होने लगती है, उसको नौशिया होने लगती है। यू नो, दिस इज अ पावर ऑफ द माइंड। नेक्स्ट कौन बोलेगा? इसको बोलना है सुमन लता जी, आप बोलेंगी? हाँ बिल्कुल। हाँ, यस, वेलकम। अभी नमस्कार। अभी इतनी बढ़िया कहानी और इतनी सच्ची घटना ऋषि बालाजी ने बताई। वाकई मन को दृढ़ संकल्प लेना बहुत जरूरी है। मन अगर संकल्प में है तो बहुत ही हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। अभी इतने लोगों ने, आप लोगों ने सबने मन की बात कही। हम भी कहते हैं कि आज हमारा ये काम करने का मन नहीं हो रहा है, और कभी कहते हैं हमारा ये करने का मन हो रहा है। तो आखिर मन है क्या? शशि बालाजी ने भी बताया कि मन कोई अव्यय नहीं है शरीर का। तो मन क्या है? मन मानव व्यक्तित्व का वो रूप है जिससे हमारे सारे कार्य संचालित होते हैं। हमारे काम करने की शक्ति, मनन करने की शक्ति है मन में। और मनुष्य में अगर मनन शक्ति है, इसीलिए वो चिंतनशील है। हम अगर अपना इतिहास उठा के देखें तो मन हमारा बहुत बार चंचल हो जाता है और अपने रास्ते से भटकने लगता है, तो उसको किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो उसके मन को ऊंचा उठाए। महाभारत में सबसे बड़ा उदाहरण है अर्जुन। अपने संबंधियों को देखकर युद्ध से मुंह मोड़ के बैठ गए कि अब मैं नहीं लड़ सकता। उनका मन घबरा गया, चंचल हो गया, जबकि उसके पहले वो सबसे पहले वही युद्ध के लिए तैयार थे। फिर कृष्ण ने उपदेश देकर उनको उनके मन को दृढ़ किया और वो युद्ध जीत सके। इसके अलावा नचिकेता का उदाहरण है, शिवाजी का है, कितनी कम सेना के संग वो लड़े, राणा प्रताप का है। हमारे यहाँ मन के बहुत उदाहरण हैं। तो कबीर दास जी ने भी मन के लिए कहा है कि मन चंचल है, तो उस चंचल मन को रोकना जरूरी है। मैं मनता मन मारी दे। मन एक ही होता है और उसमें एक ही बसता है। सूरदास जी ने भी बड़े अच्छे पद गाए हैं उसके लिए। वो जब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और गोपियां कृष्ण की याद करती रहती हैं, तो मथुरा में कृष्ण अपने मित्र उद्धव से कहते हैं कि मुझे गोपियां बहुत याद करती हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम जाओ और गोपियों को हमारा संदेशा दे दो। उद्धव को लगता था ये प्रेम कोई चीज नहीं है,
तो जब उन्होंने आकर के इनको ज्ञान का पाठ पढ़ाना शुरू किया तो कहने लगी, कुछ कह नहीं सकती थी, उन्होंने क्या गाया, उद्धव मन नहीं 10-20 एक हो तो जो गयो श्याम संग को आराधे ईश। तो ये मन बहुत ही संकुचित हो जाता है जब हम किसी को याद करते हैं। अभी आपने कहा था मन बड़ा चंचल होता है, सही है, लेकिन इस चंचल मन को हमें रोकने के लिए, इसकी चंचलता कुछ करना है। हम अपने विचारों को रोकें, एकाग्र करने के लिए मन को एकाग्र करें, अपने विचारों को रोकें, मन को दूषित भावनाओं से बचाएं और अपने स्वार्थ वासना से दूर रखें। इसके लिए कुछ और उदाहरण बताए गए हैं, उपाय कि हमें अगर अपने मन को, हमारा मन बहुत भटकता है तो हमें अपने लिए एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए कि हमें इस तरह से ये काम करना है, और अच्छे माहौल का चुनाव करें, विचारों को नियंत्रित करें। इन्हीं सब से हम अपने मन में एकाग्रता ला सकते हैं। इस चिंतन शक्ति, स्मरण शक्ति, निर्णय की शक्ति, ये सब हम इसी से बढ़ा सकते हैं। तो हमारे जीवन में तमाम उदाहरण होते हैं हमारे मन की चंचलता के। अभी आप सब हमें एक एक करके सुनाएंगे, तो हमने इस मन के बारे में थोड़ा सा आपको बताया। धन्यवाद। बहुत सुंदर बताया, बहुत अच्छा। शशि बाला जी के लिए और सुमलता जी के लिए वेरी नाइस, बहुत सुंदर बताया आपने। शशि बाला जी का तो बहुत ही अच्छा रहा। हाँ, दोनों का नहीं, और भी अच्छे होते हैं, ऐसी बात नहीं है। मन को एकाग्र करने के लिए जो है, थैंक यू, धन्यवाद। मन को एकाग्र करने के लिए मेडिटेशन है। जस्ट मेडिटेशन कुछ भी नहीं है, खाली बैठना है, चुप करके आंख बंद करके बैठना है, अपनी दृष्टि को अंदर लेके जाना है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग की दृष्टि बाहर रहती है, ये खरीद लूं, ये खरीद लूं, ये खा लूं, वो खा लूं, यहाँ चली जाऊं, वहां चली जाऊं, पिक्चर देख लूं, तप्पे मार लूं। बट जब हम अंदर की तरफ देखते हैं, हमारी दृष्टि जब अंदर जाती है, तब हमारी सृष्टि भी बदल जाती है। तो सबसे पहला जो स्टेप है मन को कंट्रोल करने का, वो है मन को तरफ देखना, और उसको मेडिटेशन कहा जाता है। ओके, नाउ रितु, यू वांट टू शेयर समथिंग? और सुंदरी जी, यू वांट टू शेयर? एनीबडी? आप कोई भी बोल सकते हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा कौन कौन बैठे हैं यहाँ पे। हाँ, मैं बोलती हूँ। हाँ, सुंदरी बोलो। थैंक यू। अभी इतना लोग बोला, बहुत अच्छा लगा सुन के, शशि बाला जी, सुमन जी, सब बहुत अच्छा है। लेकिन ये मन है, मन को देख सकता है क्या? नहीं देख सकता है, लेकिन वो सबसे ऊपर है। जो हम मन से बोलता है वही हम सुनते हैं। माइंड को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है, माइंड को हम कंट्रोल नहीं कर सकता है, लेकिन अच्छा सुविचार से मन को बदल कर सकता है। तो जब जैसा अर्जुन ने का एग्जाम्पल बोला, तो अर्जुन ने भी बोला मेरे को अभी फाइटिंग नहीं करना है, अभी पितामह है, मैं नहीं कर सकता है। तभी कृष्ण ने क्या बोलता, नहीं, मैं मन को कंट्रोल कर सकता है। कैसा? वैराग्य से और अभ्यास से। ऐसा कोई नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है। और तुम उत्तिष्ठा बोलते, बहुत सारा उसको उपदेश देके वो एकदम स्ट्रांग हो गया। ठीक है, अभी कोई भी स्थिति में हो, मैं अभी युद्ध करूंगा, मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है, मैं युद्ध करूंगा। ऐसा मन को कभी ऐसा नहीं बोल सकता है, कंट्रोल नहीं कर सकता है। कंट्रोल नहीं, उसका चेंज कर सकता है थोड़ा सुविचार से, थोड़ा गुरु का अभ्यास से। हमको मन को, विचार को, मन मीन्स विचार है और कुछ नहीं, विचार है, विचार को थोड़ा अच्छी तरह से चेंज कर सकता है ये। लेकिन ये अपना हाथ में है। हम लोग सोचेगा तो ये, अभी जैसा जो पीने वाला है वो सोचेगा तो ही उसको पीने का आदत ये कर सकता है। अदरवाइज कितना भी उसको बोलो, वो सिगरेट पीने वाला, ड्रिंक्स करने वाला को एंड नहीं कर सकता है। लेकिन अपने आप सोचना चाहिए, हाँ मेरे को अभी ये बुरी आदत को स्टॉप करना चाहिए, तो वो कर सकता है। वो उसका मन में, वो मन को चेंज किया, अच्छा विचार लिया, अभी ये बैड हैबिट को मैं तभी कर सकता है। नहीं तो कुछ भी होने दो, वो स्टॉप नहीं करेगा। लेकिन मन करेगा तो ये दिन में स्टॉप करेगा। ये मन का बहुत पावरफुल है, और मन का स्लेव हम लोग कभी नहीं होने का है। उसका हम लोग स्लेव कराने का है। नहीं तो ये घोड़ा का जैसा है, घोड़ा का दोनों ये नहीं करेगा तो ना वो इधर इधर भागेगा ना। इस ऐसा है हमारा, ये लगान हमारा हाथ में होना चाहिए। मन का किधर भी जाओ, उसमें कितना भी ये रसगुल्ला खाओ, गुलाब जामुन खाओ, अच्छा लगता है,
लेकिन हमारे शरीर को अच्छा नहीं है ना, हमारा डायबिटीज ज्यादा हो जाएगा ना, ये विचार हम लोग करना चाहिए। थोड़ा एक खाओ बस हो गया, नहीं तो 2 खाओ बस करेगा, ये विचार हम लोग करना चाहिए। मन थोड़ा हमारा हाथ में है, ऐसा नहीं है मन हमारा हाथ में नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन एक बात है, मन तो मंकी का जैसा है, वो भी ड्रंकर्ड मंकी का जैसा। उसका एक इसमें पढ़ा मैंने, एक आदमी ने एक रूम सब बंद करके वो फैन का ऊपर केला रखा और मंकी था अंदर, जैसा अभी कैसा करेगा उसको उठाएगा। तो वो मंकी ने, वो तो एकदम मन ऐसा है ना मंकी का जैसा, एक अनएक्सपेक्टेड थिंग करेगा, हम लोग कुछ सोच भी नहीं सकता है, ऐसा करेगा। तो उसने उसका सिर के ऊपर बैठ के वो जंप करके उसने निकाला। कभी सोचा, वो सोचा भी नहीं, वो आके मेरा सिर के ऊपर चढ़ के वो चढ़ेगा बोल के वो सोचा ही नहीं था। ऐसा अनएक्सपेक्टेड थिंग से मन का कर सकता है, कर का पावर है। लेकिन ये सबके लिए उसके ऊपर है बुद्धि, विचार बुद्धि मनुष्य को क्यों दिया भगवान ने? अच्छा बुद्धि से मन को कंट्रोल करने का, इसलिए बुद्धि मन से भी पावरफुल है, इसलिए पावरफुल बुद्धि दिया है हम लोग मनुष्य जाति को। ये एनिमल्स पे नहीं है, हम लोग को है। मन को दूर इसमें नहीं लेके जाना, ये बुद्धि से मन को हम लोग कंट्रोल कर सकता है, ऐसा नहीं है कंट्रोल ही नहीं कर सकता है ऐसा नहीं, लेकिन विचार के विचार से, अच्छा विचार से हाँ। और मैं इससे बंद कर दिया, ऐसा बोलता है तो बहुत बोल सकता है, लेकिन दूसरे को भी चांस देने का ना, मैं अभी कंट्रोल मैं बस करती हूँ। बहुत अच्छा, हमारे जो ये शुक्रिया जिंदगी का ग्रुप है ना, एक से एक क्या कहते हैं आर्टिस्ट और एक से एक स्कॉलर है हमारे पास, इतनी नॉलेज है हमारे पास कि हम लोग एक पूरा समिट कर सकते हैं। We can really do a summit of senior citizens and everybody, youngsters will also be invited in this। मैं तो really सोच रही हूँ कि करना चाहिए, क्योंकि इतना सारा नॉलेज है ना सबके पास यहाँ पे। सुमन लता जी ने बताया, अभी शशि बाला जी ने बताया, everybody has got a store house of knowledge। So thank you very much। मन के बारे में that is because of our experience in life। yes and of course आपको इंटरेस्ट भी है, आप पढ़ते भी रहते हो, शेयरिंग करते हो और आप विचार करते हो, मनन भी करते हो ना, इस वजह से। Who wants to share? Please raise your hand instead of me calling out names। अनुसुया जी, मैं करूं। हाँ अनुसुया जी ने बोला, हाँ उसके बाद में मीनू जी। हाँ ठीक है। मैं तो इन लोगों के जैसे इतने नहीं पावरफुल हूँ, ये नहीं बोलना है, पहली सेंटेंस बोलना ही नहीं है, मैं बहुत पावरफुल हूँ बोलो। नहीं ठीक है, शुरू करो। जो भी मुझे आता है वो मैं बोल देती हूँ। yes। हमारा मन है ना पावरफुल ऑफ थॉट्स है, इसमें निरंतर संकल्प होते हैं, विचार आते रहते हैं, निरंतर विचारों के कारण मन की शक्ति यूज होती है रहती है। अगर हमारा मन बहुत नेगेटिव सोचते हैं तो उनकी स्पीड बहुत फास्ट होती है, और हम पॉजिटिव सोचते हैं तो अच्छा सोचने के हमारे मन प्योर में थॉट्स आते हैं, कॉन्फिडेंस होते हैं और मन की शक्ति मिल जाती है। ऐसे ही हम, ऐसे तो मन हमारा बोलते हैं ना बंदर जैसा है, विचारों इधर उधर बहुत जाता है, तो उसको कंट्रोल करना पड़ता है, उसको डिस्चार्ज करना पड़ता है, ऐसे ही होता है, बस वही मेरा है। थैंक यू अनुसुया जी। जो सेंस ऑर्गन्स है ना हमारे, जो सेंस ऑर्गन्स है, आंखें हैं, कान है, सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा जो टंग है, ये सेंस ऑर्गन्स को अगर हम लोग अपने एकत्रित कर लें, उनको कंट्रोल कर लें। भाई अगर मेरे फ्रिज में गुलाब जामुन पड़ा है, मैंने नहीं खाना है वो गुलाब जामुन, लेकिन होता क्या है, मन हमारा उसी गुलाब जामुन के ऊपर जाता है। यस, सो बेसिकली हम लोग पढ़ते भी हैं, हम लोग देखते भी हैं, हमको देखने का भी बहुत शौक है, तो उसको जहां जहां पे हम लोग मॉडरेशन कर सकते हैं, जहां जहां पे कंट्रोल कर सकते हैं। नेटफ्लिक्स अगर नहीं देखेंगे तो मर नहीं जाएंगे हम लोग, आजकल नेटफ्लिक्स के पीछे लोग पागल हुए। It's not good for our brain actually। तो वहां हमें अपना ब्रेन यूज करना है कि what to do। अगर माइंड में डिटर्मिनेशन है तो कंट्रोल हो ही जाता है, राइट? हाँ, एब्सोल्युटली। तो माइंड कंट्रोल डिटर्मिनेशन है तो बिल्कुल आपको पता है ये अच्छा है, करना है, बस नहीं करना, ये अच्छा नहीं है। You know, it's the mind and the man। Mind and man is what you have to control। So I feel we have to really use our mind and keep our determination
strong, because we will know ये करूं या नहीं करूं, जाऊं या नहीं जाऊं. अरे सब लोग तो बोलते हैं हाँ वॉक पे जाते हैं, but my not go for a walk because there's too much COVID down there. So it's just your control on your mind and your mind. Yes. मीनू जी. That's all. Yes, thank you very much, Dali. मीनू जी बोलिए, फिर ऋतु को बुलाते. मीनू जी बोलिए. देखिए, इन लोगों ने सबने इतना अच्छा बोल लिया है, तो मैं थोड़ा सा माहौल बदलती हूँ. मैं कविता सुनाती हूँ एक. मन पे कविता है. मेरी कविता का शीर्षक भी यही है जो आप लोगों ने बोला है, मन चंचल तितली. मेरी कविता का शीर्षक है मन एक चंचल तितली. मेरा मन चंचल तितली, मेरा मन चंचल तितली, पल पल उड़ती जाए है. जो ना कभी देखी ना सुनी उस राह पे भी चली जाए है. मेरा मन चंचल तितली पल पल उड़ती फिरती है. जो ना कभी देखी ना सुनी उस राह पे भी चल पड़ती है. कभी इधर तो कभी उधर, इन अनजानी राहों का सफर एक पल को बहुत डराता है, मुझको शंकित कर जाता है. फिर मुट्ठी कड़ी कर लेती हूँ और सोच बड़ी कर लेती हूँ. तितली का तो काम है उड़ना, क्यों बांधू मैं इसके पर. किसी राह पे चाहे वो जाए, किसी राह चाहे वो जाए, हो उसका आजाद सफर. पंख मिले जो मन को तो वो दूर दूर तक जाए. सारी बंदिश तोड़ सृजन के नए कीर्तिमान गढ़ लाए. दूर दूर तक तो जाए, लेकिन ऐसी फालतू के लिए नहीं. दूर सारी बंदिश तोड़ सृजन के नए कीर्तिमान गढ़ लाए. यही तो असली जीवन है, यहाँ कल की बीती को बिसरो. यही तो असली जीवन है, यहाँ कल की बीती को बिसरो. आज कमर कस आगे बढ़कर, प्रेरणा स्रोत है मन अपना, प्रेरणा स्रोत है मन अपना. इसे पार गगन में जाने दो, इसे पार गगन में जाने दो, इसे रोको नहीं. धन्यवाद. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. आपकी कविताएं तो हम लोग लगभग रोज सुनते हैं और बहुत अच्छी होती हैं. आपकी किताब कब आ रही है? किताब के लायक कहाँ लिखती हूँ मैं.